नमस्कार, सुप्रभात। मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वास्थ्य विशेष ग्रह नक्षत्र और आप में आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें ब्लड प्रेशर यानी बीपी की तकलीफ है। आज के ज़माने में बीपी की तकलीफ बहुत ही आम हो गई है। कई ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता और घटता रहता है। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि किन ग्रहों के प्रभाव से होती है बीपी की तकलीफ। साथ ही 12 राशियों के हिसाब से वो छोटे और असरदार उपाय जिनसे कि आप बीपी की तकलीफ से निजात पा सकते हैं। ज्योतिष और स्वास्थ्य विशेष में देखिए ज्योतिष से क्या स्वास्थ्य का संबंध, ज्योतिष के अनुसार बीमारियों के उपाय। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आजकल के ज़माने में बीपी की तकलीफ बहुत ही आम हो चली है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से वो ग्रह हैं जिनके प्रभाव से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। अंग्रेजी शब्द मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान के पंचम भाव से जन्म लिया हुआ यह चिकित्सा शास्त्र, जिसका मूल कारकत्व सूर्य को प्राप्त है, जो हड्डियों के आधार पर आपके पूरे नर्वस तंत्र को स्ट्रांग करता है, मजबूती देता है, और उसके ऊपर मंगल की आवृत्तियां यानी मांस पेशियां, मांस और रक्त मंगल के अधीन होता है। फिर इन रक्त कोशिकाओं में, इन सेल्स में, इन आर्टरीज में, इन वेसल्स में यानी धमनियों और शिराओं में बहने वाला वायु तत्व शनि है, जो मंगल यानी रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित कर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि के कारकत्व से बुध, चमड़ी है आपकी, इस शरीर में का निर्माण कर डालती है। ब्लड प्रेशर यानी रक्त में दबाव का कम होना या बढ़ना, दोनों तरफ से प्रेशर हो। एक गुब्बारा आपने, उसमें हवा भरेंगे, फूल जाएगा, ये भी ब्लड प्रेशर है। और दूसरा गुब्बारा, फूले हुए गुब्बारे को आप बीच से दबावें तो दोनों तरफ वो फूल जाएगा, बीच में खाली हो जाएगा, ये भी प्रेशर है। यानी लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन, हाइपर सेंसिटिविटी, चार्वाक हो, चाहे धन्वंतरी हो, और चाहे ज्योतिष विज्ञान में हमारे गणित के अधिष्ठाता जनक हो, सप्तर्षि हो, एक ही लाइन निकल के आता है कि हृदयम हृदयम रक्त संचारम सूर्यो मंगल प्रविष्टित शनैश्चरो वायु भूमि अबुधम चरमूत च्युत ता सूर्य चंद्रो वामांग नेत्रम अदसो दिशायाम तव करुणाभात। प्रेशर कहां से पहुंचता है, कहां से? आंखों में। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर केवल हृदय में नहीं होता, केवल रक्त में नहीं होता, पहला होता है आंखों पर। आंखों में टेंशन होता है 20%, 25%, 30%, जिसके कारण आंखों की ज्योति कम पड़नी शुरू होती है, तो ब्लड प्रेशर का पहला लक्षण पैदा हो जाता है। दूसरा, धावकम धायते नित्यम प्राणायाम करो नर। अगर प्राणायाम से वंचित व्यक्ति धावक है, अत्यधिक श्रम करता है, तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तीसरा, चतुर्थो शनिमाविष्टम दशमे कुछ भौमक। चतुर्थ में शनि हो जाए, दशम में मंगल हो जाए, तो ब्लड प्रेशर की स्थिति बनेगी। तत्रैव दुर्भाव अयः विभुलोकम मंगल प्रविष्टम शनिमात्मयोनि। शनि के कार्य क्षेत्र में द्वितीय भाव पर शनि हो जाए, मंगल अष्टम हो जाए, घोर ब्लड प्रेशर की स्थितियां बनेंगी।
मातृत्व पित्रो तपुनीत भार्या। अगर माता पिता भार्या साइड यानी मैटरनल साइड, वाइफ साइड के 7 पीढ़ियां और पितृ साइड के 7 पीढ़ियां, इन दोनों की तरफ से भी अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो हेरिडिटी में 5% उसके इंसानी के प्रमाण पाए जाते हैं। यानी एक क्षण के क्रोध में 9 घंटे कार्य क्षमता जो आप अच्छे कार्य करने में लगा सकते हैं वो नष्ट हो जाती है। महापापमा महावैरी महाहुतासनो नीति क्रोधा सम्मोहा विस्मृति। यानी क्रोध समस्त ब्लड प्रेशर का मूल कारण। ब्लड प्रेशर क्रोध के द्वारा, क्रोध को इक्विलिब्रियम यानी सम्यक अवस्था पर नियंत्रित कर लेने पर ब्लड प्रेशर की बीमारी समूल नष्ट की जा सकती है। राशियों के हिसाब से बात करें अगर, यानी पहली 3 यानी मेष से मिथुन राशि के जातकों के लिए वो कौन से खास उपाय हैं जिनसे वो ब्लड प्रेशर की तकलीफ से निजात पा सकते हैं? मेष, नवम भाव। मेष के जातक को अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो एक सांस में 100 बार राम कहे, 72 घंटे के अंदर ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगा। प्रेस, एक सांस में 100 बार कृष्ण कहे, 72 घंटे में ब्लड प्रेशर नियंत्रण हो जाएगा और क्रोध पर भी नियंत्रण प्राप्त करेगा। मिथुन, चांदी की थाली में भोजन, चांदी के गिलास में पानी और चांदी के गिलास से ही चंद्रमा को अर्घ दे, ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगा। ये तो आपने बताया मेष से मिथुन राशि के जातकों के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कर्क से कन्या राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने चाहिए अपने ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? कर्क, अंजनी पुत्र हनुमान, राम भक्त हनुमान, ये पूरा शब्द बोलना पड़ेगा। राम भक्तो कपीश्वर। अगर इस शब्द को 51 बार एक सांस में कहे ब्लड प्रेशर से मुक्त होगा। सिंह, केवल और केवल जिस समय सूर्य की किरण जमीन पर न पड़ रही हो, लालिमा लिए हुए प्रातःकालीन बाल रूप शैशव काल का सूर्य को प्रतिदिन प्रातः जल देने पर ब्लड प्रेशर शांत हो जाएगा। कन्या, नहीं मानेगा किसी की बात, वैज्ञानिक तथ्य ही से लेने पड़ेंगे। ये केवल सूर्य नमस्कार करे, अगर नहीं कर सकता तो सिद्धासन करे, ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगा सदा के लिए। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बता रहे हैं राशियों के हिसाब से अपने ब्लड प्रेशर की तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या खास उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे तुला से मीन राशि के जातकों के बारे में कि वो अपनी बीपी की तकलीफ को दूर करने के लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की तकलीफ के बारे में। त्रिपाठी जी हमें राशियों के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे ज्योतिष के माध्यम से हम अपनी बीपी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे तुला से धनु राशि के जातकों के बारे में। बीपी की तकलीफ को ये कैसे दूर कर सकते हैं, क्या खास उपाय हैं इनके लिए? तुला विश्व का लग्न है, विश्व की राशि है, इसलिए तराजू में हवा लगते ही वो हिल जाता है। ये ज्यादातर ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं तुला के, और इसलिए इन जातकों को केवल और केवल क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध के कारण इनको ब्लड प्रेशर होता है और क्रोध की औषधि मौन है। क्रोध की औषधि मौन है, ऐसा वेद उचारे। कम बोले और सत्य बोले। अपने आप 72 घंटे से जब 72 ही नाड़ियां आए, 1 घंटे में 1 नाड़ी केवल उच्चारण मात्र से। वृश्चिक, जय हनुमान, जय हनुमान का उच्चारण 77 इंटू 4 4 8 92 टाइम्स एक सांस में। शुरू में ना हो पावे तो 29 बार करें और फिर शनि शनि बढ़ाओ। धानु,
धनुष बाण लिए हुए ब्रह्मांड नायक राम, सायक धर रघुनाथ, एक सांस में 100। अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 3 यानी मकर से मीन राशि के जातकों के बारे में। ब्लड प्रेशर की तकलीफ को ये किन उपायों से दूर कर सकते हैं? मकर, बजरंग बजरंग बजरंग, एक सांस में 77 बार। कुंभ, केवल दूसरों को पानी पिलावें, अतिथियों का स्वागत करें और अपना चिंतन छोड़कर केवल परोपकार का चिंतन करें। क्रोध पर नियंत्रण आपको जल और आतिथ्य सत्कार से समाप्त होगा और ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। मीन, चांदी के पात्र में ही पानी और दूध का सेवन करें, भोजन करें या न करें, लेकिन एक कप से ही काम, एक चम्मच से ही काम लें, ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। जी। तो दर्शकों, अगर आप भी ब्लड प्रेशर की तकलीफ से जूझ रहे हैं तो आज जो त्रिपाठी जी ने उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर आजमाएं। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं कानपुर से मोनू द्विवेदी बोल रही हूँ। मेरे भाई के बारे में मुझे जानना है, जिनका नाम है योगेश दुबे। डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1970। जन्म समय है सुबह 8 से 9 बजे के बीच का और जन्म स्थान हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, उनकी शादी जब से हुई, उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। उनकी पत्नी साथ में रहती नहीं है। गुरुजी, हमारा कोर्ट में भाई का डाइवोर्स का केस चल रहा है। गुरुजी, वो काफी परेशान हम लोगों को कर रही हैं। तो गुरुजी, इस समस्या का कब तक समाधान होगा और क्या उपाय है? कुछ उपाय हो तो कृपा करके हमें बताएं गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन तुला स्वाति, अच्छी ओस पड़ रही है। कैलेंडर उठा लो और उसमें देखो स्वाति नक्षत्र किस दिन है। महीने में 2 बार आता है, कभी कभी 3 बार भी आ जाता है अंतर प्रत्यंतर में। स्वाति की ओस इस अपने भाई के मस्तक पर लगाओ और स्वाति की ओस अगर गलती से पानी बरस जाए और उस दिन पानी अगर कैद कर लिया और उस जल से ये अपनी इष्ट देव को स्नान करा दे तो तत्काल लाभ की स्थितियां देखी रहती। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। मैं जयपुर से पीहू के बारे में सवाल करना चाह रही हूँ आपसे। इनका डेट ऑफ बर्थ 27 जनवरी है, टाइम 22:15 जयपुर का है और मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी शादी कब तक होगी और इनको लड़का कैसा मिलेगा। और ये मांगलिक हैं तो इनके लिए मांगलिक ही ढूंढे। कई लोग कहते हैं कि डबल मांगलिक है, ट्रिपल मांगलिक है। कन्या कन्या हस्त मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक। मांगलिक के साथ ही विवाह करना है। 26 वर्ष 2 दिन या 28 वर्ष 11 दिन या 28 वर्ष 11 माह। पैदा हुए हैं 89 में। 26 वर्ष 2 दिन तो गुजर गया। 28 वर्ष 2 दिन या 28 वर्ष 11 माह जोड़ लें आप। जो डेट आवे वही इनकी शादी की डेट है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे तिल द्वादशी को भगवान विष्णु और शिव का कैसे मिलेगा आपको आशीर्वाद। कौन सा नैवेद्य है अमृत समान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 8 फरवरी और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। माघ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। राजेश जी, आज है तिल द्वादशी। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे आज के दिन गुड़ और तिल का क्या महत्व होता है। आज तिल द्वादशी है और तिल द्वादशी मानी जाती है धर्मराज अर्थात शनि जिसको आप कहते हैं, उन शनि
का ही तिल विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है और यही कारण है कि तिल और गुड़ को इस महीने में मिलाया जाता है। और तिल उत्पत्ति भी आज ही के दिन से हुई थी, अर्थात तिल का भूमि पर जो अवतरण हुआ था आज ही के दिन माना जाता है, तो इसलिए इसको तिल द्वादशी के नाम से जानते हैं। आज के दिन तिल की उत्पत्ति का विशेष महत्व है और यही कारण है कि भगवान को जो हम नैवेद्य चढ़ाते हैं उनका भी विशेष महत्व होता है। और आज के दिन भगवान विष्णु जी को तिल गुड़ के लड्डू विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं और यही तिल गुड़ के लड्डू भगवान शिव जी को भी चढ़ाए जाते हैं। तो आज शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय दोनों मिलकर तिल गुड़ भगवान विष्णु को और भगवान शिव को समर्पित करते हैं, उससे हमारे घर के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। बात करें अगर आपसे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में, क्या कहता है इनका दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा इनका आज का दिन? मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो आज बहुत अच्छा दिन है। आपको कहीं कोई संकोच या कहीं किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आएगा, वो सब स्थिति अच्छी रहेगी। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज रुके धन की प्राप्ति होगी, लेकिन परिजन से थोड़ा सा विवाद का संकेत मिल रहा है, वहाँ थोड़ा ध्यान रखें। मिथुन राशि व्यक्तियों की आज कुछ अच्छी तरक्की के अवसर हैं और कुछ लोगों से मिलना भी होगा, उसमें थोड़ा सा तनाव तो हो सकता है, लेकिन आखिरी में जीत आपकी ही होगी। कर्क राशि व्यक्ति को सोच समझकर आज निर्णय करने होंगे, विशेषकर आज जो आप निर्णय लेने जा रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम विपरीत हो सकते हैं, तो थोड़ा इस बात का विशेष ध्यान रखें। राजेश जी, जैसा कि आज है तिल द्वादशी, आज के दिन लंबी आयु के लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं हम? तिल द्वादशी के दिन भगवान को नैवेद्य चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, अर्थात सूखे मेवे मिश्री के साथ जो हम चढ़ाए जाते हैं वह भगवान के नैवेद्य में आते हैं। इस प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाया जाता है और भोग से हमें प्रसाद के रूप में उसकी वापसी होती है और यह प्रसाद घर के सभी लोग मिलकर लेते हैं। आज के दिन चढ़ाए हुए नैवेद्य का फल अमृत के समान होता है और हम स्वस्थ, सुंदर, दीर्घायु हो जाते हैं, वो इसलिए इस नैवेद्य का विशेष महत्व होता है। और आज के दिन हम जो भी पकवान बनाते हैं वह भी भगवान को समर्पित करना चाहिए, थोड़ा सा तुलसी डालकर। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल? सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है, लाभकारी दिन है, सूर्य की आज विशेष कृपा है, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्तियों की आज व्यवसाय की तरक्की बहुत अच्छी है, व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और कहीं व्यवसाय के लिए दुकान परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय उपयुक्त है। तुला राशि व्यक्ति आज जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें सफलताएं आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन जिन लोगों के सहारे करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसके माध्यम से आपकी बात लीक हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, विजय श्री की प्राप्ति अवश्य होगी। वृश्चिक राशि व्यक्ति को आज थोड़ा सा स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना है, बाकी योग आपके पक्ष में है। मित्र वर्ग चाहते हुए आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनसे गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं का ही भाग्य आज कमजोर है, तो आज जो भी कुछ खुद करेंगे उसमें सफलता जल्दी मिलेगी। आज है तिल द्वादशी, आज के दिन हमें किन चीजों की खास सावधानी बरतनी चाहिए, हम क्या करें और क्या ना करें? जब हम भगवान के लिए कोई नैवेद्य तैयार करते हैं, भोजन सामग्री तैयार करते हैं, तिल की सामग्री तैयार करते हैं, तो ऐसे समय में जो सामग्री बन जाती है उसको सदैव ही ढककर रखना चाहिए। यदि भगवान की सामग्री को ढककर नहीं रखा जाए तो उस पर नज़र का दोष बनता है और भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और इस प्रकार की सामग्री को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें भी स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव दिखाई देता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। राजेश जी, अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? धनु राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, कुछ सफलताएं आकस्मिक प्राप्त होंगी, कुछ सफलताएं मित्रों के माध्यम से प्राप्त होंगी और जो भी कुछ घटित होगा पूर्व अनुमान के अनुरूप सही होगा। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है, छोटी सी यात्रा होगी जो सुखद रहेगी। मंदिर भी आज जाना होगा, उसमें भी आनंद की अनुभूति होगी और जिन लोगों से आप मिलेंगे उनसे भी आपके कार्य संपन्न होंगे। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज तनाव मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। आज का दिन बहुत बड़ी सफलता का दिन नहीं है, लेकिन काम की प्रगति का दिन अवश्य है। मीन राशि व्यक्तियों को जो कुछ भी करना है दोपहर के बाद उस कार्य का शुभारंभ करें, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी 4 दिन और आपके बहुत अच्छे नहीं हैं, उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए लंबा निर्णय नहीं करें।
राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें बताएंगे जो लोग चर्म रोग से परेशान हैं वो इस रोग से मुक्ति पाने के क्या खास उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष से संबंधी क्या छोटे और खास उपाय हैं इस रोग से मुक्ति पाने के लिए। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।